हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल इवनिंग में मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं फिर से वापस आऊँगा। थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं कल जल्दी निकल गया। रोज़ आने का मुझे अच्छा बहाना मिल जा रहा है एक्चुअली। मुझे आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जैसे फेसबुक पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं। वो इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते थे, तो बहुत बार वो लोग मैसेंजर पे मुझे लिख के भेजते हैं, क्या आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा हमें बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप मुझे बहुत सारे टॉपिक दे देते हैं, बहुत सारी बातों को करने का मुझे रीज़न दे देते हैं आप। और इनफैक्ट अगर मैं बातें करना शुरू कर दूं तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, और इनफैक्ट उतना समय आप पे तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मैनेज कर भी लूँ तो बहुत टाइम आप पे नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती तो टाइम ही है। मुझे टाइम मैनेजमेंट के भी ऊपर कहा गया बोलने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा अपनी राय दीजिए। उस पर बाद में बात करेंगे। एक जो कॉमन विषय है, मैं देखता हूँ कि जिन टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है उसी पे बात करना मुझे बढ़िया लगता है। कोशिश करूँगा कि किसी के कोई भी इश्यूज़ हो वो धीरे धीरे करके टच कर लूँ, कुछ छूटे ना मुझसे। एक विषय है जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी, वो ये है कुछ मेरे ऐसे आईईएल के फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो कभी अंग्रेज़ी नहीं पढ़े मुझसे, वो कभी आईईएल में नहीं आए, बस उन्होंने एक फेसबुक पेज देखा आईईएल का और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कुछ हमारे पेज लाइक कर लेते हैं लोग, कुछ एज ए फ्रेंड शामिल हो जाते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो है, बट इंटरेस्टिंगली उनको अंग्रेज़ी में बहुत पक्षी पकड़ नहीं है, बहुत उन्होंने काम नहीं किया है। एक सज्जन है, नाम नहीं लूँगा मैं पब्लिकली, उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि सर मैं बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हूँ मैं। उन्होंने दो दो विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, और वो मुझसे बताते समय थोड़ा संकोच कर रहे थे कि उनकी पत्नी एक स्कूल में टीचर हैं, इंग्लिश बहुत बढ़िया जानती हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो अपनी कमी बता रहे थे कि सर सामाजिकता में मैं कुछ भी डील कर लेता हूँ, बट जहाँ अंग्रेज़ी की बात आती है मैं शांत रहता हूँ। इवन मैं बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में मैं भरसक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को आगे कर देता हूँ। लेकिन उनके दिल में ये इच्छा है कि अपनी अंग्रेज़ी को ठीक किया जाए। मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरी उम्र करीब करीब 35-36 है, क्या मैं ठीक कर सकता हूँ अपनी अंग्रेज़ी। अब आप खुद सोचो मैं उनको क्या बोलूँगा, हाँ या ना। ऑफ कोर्स हाँ। हम जिन कामों को कर सकते हैं जो हमारी लिमिट में होते हैं, हम उन कामों के बारे में सोचते हैं कि मैं करूँगा करूँगा, कर नहीं पाते ही अलग इशू है। कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम में से कई लोग ना कुछ खास तरह के विचारधारा से अपने आप को बांध लेते हैं। कुछ हमारी ऐसी ओल्ड बिलीव्स हैं, कुछ ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं, विश्वास है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा। ये बड़ा इशू है। चीज़ें कठिन या आसान नहीं है, वो तो कोई भी काम करते करते आसान हो जाएगा। हर आदमी जब नए नए फील्ड में जाता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी गलतियाँ करता है, बेवकूफ़ियाँ करता है, ग्रेजुअली फिर वो इम्प्रूव कर जाता है। तो मैंने अपने उस फेसबुक फ्रेंड से, उससे मैं कुछ नहीं कहा, उनसे अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे अभी वो लाइव में जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्रिय फेसबुक मित्र, अगर आप सुन रहे हैं, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो स्टे विद मी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद है आपने वो कहानी सुनी होगी, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ। कई बार क्या है ना कि बहुत दिन तक धूल ना साफ़ करो तो लगता है कि चीज़ ही बहुत गंदी है। एक्चुअली गंदी नहीं है, बस आपने बहुत दिन से उसकी सफाई नहीं की, यूज़ नहीं किया है, तो एक मोटी परत बैठ गई है डर्ट की। वो कहानी सुना के मैं थोड़ा सा वो धूल झाड़ूंगा। कहानी आप सबने सुनी होगी। एक कहानी है, एक महावत ने बहुत बड़े बड़े मजबूत हाथियों को अपने यहाँ बांध रखा था, सामान्य रस्सियों से, खूंटे में। बगल से एक आदमी गुजरा, उसने पूछा, भैया महावत जी, यार इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर हाथी हैं, आपने इनको साधारण रस्सियों से, ऐसे खूंटे से और पेड़ से बांध रखा है, और मैं देख के आश्चर्यचकित हूँ कि ये हाथी ऐसे बंधनों से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। महावत ने कहा, भाई साहब आप बिल्कुल ठीक समझे और बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया आपने। इनफैक्ट ये हाथी अपने आप को आज़ाद नहीं करा रहे हैं, अदरवाइज उनके शक्ति के सामने, उनके विशालकाय काया के सामने उस रस्सी की कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है।
उस आदमी ने पूछा, जो गुजर रहा था राहगीर, बोला महावत जी ये हाथियों को ऐसा क्यों लगता है कि रस्सियों से वो आज़ाद नहीं हो सकते हैं? तो महावत ने उनसे कहा कि देखो, जब ये हाथी बिल्कुल बच्चे थे, जब पैदा हुए, उस समय मैंने ऐसी रस्सियों से उनको बांधना शुरू किया। जब वो छोटे थे, उस उम्र के लिए ये रस्सियां मजबूत थीं। उन हाथी के बच्चों ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की कई बार। जब भी वो छुड़ाने की कोशिश करते रस्सियों से खुद को खींचातानी में, उनको लगता कि वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कई बार रस्सियों के बंधन से उनके पैर हर्ट हो जाते, चमड़ी छिल जाती, कट आ जाते। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जब वो रस्सियां नहीं टूटी, तो धीरे धीरे उन सब हाथियों के बच्चों ने ये मान लिया कि ये रस्सी उनके बस का नहीं है तोड़ना। समय बीतता गया, रस्सी की मोटाई थोड़ी बढ़ी, लेकिन उस रेशियो में हाथी बहुत बड़े हो गए। आपको पता है कितनी बड़ी शक्ल होती, कितना बड़ा शेप होता है। बड़े तो हो गए, लेकिन वो जो उनकी मानसिकता थी ना, इट वॉज स्टिल द सेम। एक टाइम जब उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, और हर बार प्रयास में उनको असफलता मिली, चोट लगी, हर्ट हुए, उनके मन में ये बड़ा गहरा भाव बैठ गया। उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके अचेतन मन में ये बात घर कर गई कि रस्सी तुड़ाना, इस बंधन से आज़ाद होना उनके लिए इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हम में से कई, मेरे मित्र, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग आसपास में ऐसे कुछ न कुछ बंधनों से खुद को बांधे हुए हैं। कोई पास्ट की फेल्योर से, कोई ऐसी बात हुई, कोई न कोई ऐसी वजह से उनके मन में खुद के प्रति अविश्वास बैठ गया है, या किसी खास काम को लेकर उनके मन में बैठा हुआ है कि फला काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दैट। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये सोचते हैं कि आई कैन नॉट डू दैट। ऑफ कोर्स धरती पे जो पैदा हुआ आदमी, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मुझसे कोई कहे कि आप उर्दू पढ़ाइए, तो मैं यही बोलूँगा ना, आई कैन नॉट डू दैट। बट हो सकता है मैं उस पर समय देना शुरू कर दूँ, और अगर मेरी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो समय के साथ साथ हो सकता है कल को मैं उर्दू पढ़ा दूँ ख़वातीन हज़रात। डोंट वरी, मैं अपना फील्ड चेंज नहीं करने वाला फ़िलहाल। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश ओनली। एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो हम सब ऐसे बहुत सारे पुराने मान्यताओं, बिलीव्स और मिथ से बंधे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस एज में कि मुझे भी अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए या अंग्रेज़ी आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली शर्त है आपका मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। एक कहावत है, मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। मैं फार्मा कंपनी में काम करता था, तो एक बार मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, और ट्रेनिंग 12 घंटे लंबी चली। वो ट्रेनिंग बीच बीच में 2-4 घंटे में हम लोग को ब्रेक भी मिलता था, चाय बिस्किट वगैरह मिलते थे, लंच भी होता था। दिन हमारे ट्रेनर ने मुझसे एक बहुत जबरदस्त बात कही, वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड। एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग, तो दुनिया की हर चीज मजेदार है, हर चीज बहुत मजा आने वाली है। आप सब कुछ में मजा ले लेंगे, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो सलमान खान की मूवी छोड़िए, सामने सलमान खान परफॉर्म करके चले जाएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव नो इंटरेस्ट। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसलिए आप क्रिकेट की न्यूज़ फॉलो करते हो, क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है आपको, छोटी छोटी डिटेल्स पता है आपको। तेंदुलकर ने पहला मैच कब खेला, सहवाग ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी कब मारी, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, यू डू नॉट मिस अ स्मॉल इंसिडेंट। आप हर एक बारीकियों को पकड़ते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं है भारत के हॉकी के, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, कौन लीड प्लेयर्स हैं। सो घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। तो मेरे एक मित्र जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैं अंग्रेजी सीखना तो चाहता हूँ, पर डर लगता है।
अरे हुजूर, डर तो सबको लगता है। एक ऐड आता है ना वो कोल्ड ड्रिंक वाला, कि डर तो सबको लगता है, प्यास सबको लगती है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, डर के आगे जीत है। इनफैक्ट यही एक तरीका है। सो मेरे दोस्त, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। एक कहावत है, स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। कहावतें तो दुनिया भर की हैं। आप नोट्स पढ़िए, स्पोकन के बुक्स खरीदिए, किसी स्पोकन सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, आप ऑनलाइन कोर्स करिए, आप इंटरनेट पर देखिए, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि हम लोग बोलना शुरू कहाँ से करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो थोड़ा बहुत आता है, बट बोले कहाँ, अपने बलिया में माहौल नहीं है। माहौल नहीं है बलिया में, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। हर राज्य में उनकी अपनी कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेजेस हैं। पंजाब में पंजाबी चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं तेलुगु है, कहीं ओडिसी है, कहीं बांग्ला है, कहीं मराठी है, कहीं गुजराती है। हर राज्य की अपनी अपनी रीजनल भाषाएं हैं। तो हम और आप भोजपुरी भाषी ही क्यों व्यथित हैं? हम बड़े आराम से ये ब्लेम चिपका देते हैं। कई बार बच्चे मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं, सर आपको तो पता ही है अपने यहाँ माहौल कैसा है। अरे डियर, जाके महाराष्ट्र में देखिए, लोग आपस में मराठी में बात कर रहे हैं, पर जैसे उनको मौका मिलता है उनमें से बहुत सारे लोग तुरंत अंग्रेजी में स्विच कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बहाने हम ही बनाते हैं कि सर आपको तो पता ही है। और जब अब आपको तो पता है तो इसका मतलब आप मुझसे कुछ पूछिए मत कि मैं क्यों काम नहीं करता हूँ, क्यों फेल होता हूँ। ऑफ कोर्स माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बट वो माहौल सबसे पहले हमें ना खुद में बनाना पड़ेगा, अंदर। मैं कई बार अपने बच्चों से डिस्कस करता हूँ। आप सबसे पहले ना, जो हमारे अंदर, आपको पता है हमेशा एक कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, ये आप सब मुझसे सहमत होंगे। जैसे क्रिकेट के फील्ड में मैच चल रहा होता है और वो मैच अब टीवी में घर पर बैठ के देखते हैं, तो देखते तो मैच हैं आप, बट पैरेलली कुछ कमेंटेटर महोदय होते हैं जो पूरे घटनाक्रम को आपको लाइव बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने क्या शॉट मारा, किसने बॉलिंग की, किसने कितना रन बनाया, किसको क्या करना है। और बहुत बार जो घटनाएं स्टेडियम में घट रही होती है उनके अलावा भी कमेंटेटर अपने मन की बातें बताते रहते हैं। इन्होंने ये खराब शॉट खेला, इनको और बढ़िया शॉट खेलना चाहिए था, इन्होंने स्वीप कर दिया, इनको पुल शॉट मारना चाहिए था। यानी जो घटनाएं स्टेडियम में नहीं हो रही हैं वो भी ये कमेंटेटर महोदय बोलते रहते हैं। तो जैसे घटना स्टेडियम में हो रही है और कमेंट्री हमारे टीवी वाले महोदय लोग, कमेंटेटर लोग करते रहते हैं, ठीक वैसे ही आपके रियल लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में बहुत सी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के बारे में हम कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में एक कमेंटेटर बैठा है और वो कमेंटेटर दिन रात 24/7 365 ऑलवेज एक रनिंग लाइव कमेंट्री देता रहता है। अगर इस अंदर बैठे हुए कमेंटेटर को हम ये कहें कि आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स ट्राई करो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में जानते हैं, क्या करना है उन सारे शब्दों को जिनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन जानते हैं, वहाँ आप हिंदी के सारे वर्ड्स को डिलीट मारिए और रिप्लेस करिए अंग्रेजी के वर्ड से। तो कम से कम अंदर का तो माहौल बनेगा कुछ ना कुछ। जैसे अभी मैंने कहा माहौल को आप कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो बातों में बाद में होगा, पहले आप खुद ये एक्सेप्ट करिए कि माहौल वाले शब्द को रिप्लेस मारिए एटमॉस्फेयर से। ग्रेजुअली फिर आपको आदत पड़ जाएगी। एक बार जब यहां आदत पड़ गई, यहां टाइम नहीं लगेगा। एक कहावत है, प्रिपेयर्ड माइंड ऑलवेज विंस। अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना तो आप काम निकाल ले जाएंगे। अचानक कोई हल्का सा चुभो दे, आप उछल जाओगे। कोई बता के बताए भैया मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाने वाला हूँ और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, दर्द तो होगा बट आप प्रिपेयर्ड, आप झेल लेंगे। ठीक वैसे ही आप प्रिपेयर करिए खुद को पहले।
जैसे हाथी का बच्चा अपने रस्सी को छुड़ा नहीं पाता है, इस मान्यता से कि एक ज़माने में बचपन में जब मैंने इस रस्सी को छुड़ाया था तो मुझे चोट लग गई थी, तो आप वो बड़ा होने के बाद भी बंधन से मुक्त नहीं होता है। वो गलती हमें नहीं करनी है। समय के साथ साथ अपने बिलीव्स चेंज करिए। आपको पता है बहुत सारे रिकॉर्ड बनने से पहले लोग मानते थे कि ये काम हो ही नहीं सकता है। कभी किसी ने सोचा था कि 10 सेकेंड में उसैन बोल्ट सबसे फास्ट रनिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे? जब उसैन बोल्ट इतना फास्ट दौड़ा तो लोगों को पता लगा कि हाँ ये भी हो सकता है। जब तक वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी थी, लोग सोचते थे क्या कि कोई 3 शतक मारेगा, बट गया वो ट्रिपल सेंचुरी मारा है। कुछ लोग लगता था कि वनडे मैचेस में डबल सेंचुरी कहाँ लग सकती है भाई। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको बताएंगे कि डबल सेंचुरी कैसे लगती है। ये काम एक ज़माने में इम्पॉसिबल लगते थे, कुछ लोगों ने इसको पॉसिबल बनाया, नए रिकॉर्ड बनाए, पुराने रिकॉर्ड तोड़े। जब ऐसे रिकॉर्ड नए बनते, पुराने टूटते हैं ना, तो ये बिलीफ टूटता है। और जब बिलीफ टूटता है ना, तो वहाँ एक संभावना पैदा होती है, यस इफ ही कुड डू दैट आई कैन ऑल्सो डू। सामान्य आदमी के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर वो कर गया मैं भी कर लूंगा। इफ ही कुड डू दैट आई कैन ऑल्सो डू। कुछ लोग तो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं सोच में। 2 तरह के लोग थे। एक आदमी कहता है इफ ही कुड डू दैट आई कैन ऑल्सो डू, और जो ज्यादा एग्रेसिव वो क्या बोलता है, इफ ही कैन नॉट डू देन आई मस्ट डू। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अगर उसने कर लिया तब तो मैं भी करूंगा, और अगर वो नहीं कर पाया तब तो मैं पक्का करूंगा। दैट इज एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से रहेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है लेकिन हो जाएगा। वैसे जानते हैं, जब किसी काम को आप नया नया करते हैं ना, जब आप नई एंट्री मारते हैं, जब आप में थोड़े थोड़े हल्के फुल्के चेंज आते हैं, पॉजिटिव स्पेशली, तो दुनिया पहले से तैयार बैठी है रिएक्शन देने के लिए। जब भी आप कुछ बढ़िया काम करते हैं तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? एट फर्स्ट दे विल मेक फन ऑफ यू। पहले वो आपका मजाक उड़ाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं, मैं तो बस रिमाइंडर दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई अच्छा बड़ा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, द वर्ड एट फर्स्ट दे विल मेक फन ऑफ यू। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, दे विल पुल योर लेग, वो आपकी टांग खींचेंगे। आप अभी अंग्रेजी बोल के दिखाइए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में वो लोग जो बहुत अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या जानते हैं, आप वहाँ जरा 2-4 वर्ड बोल के देखिए, उधर से पता है क्या रिएक्शन आएगा? देखो अंग्रेज की औलाद। मुझ पे भी एक कमेंट आया कई बार, तो क्या मैं अपना धंधा चेंज कर दूं? चूंकि एज ए इंग्लिश टीचर मैं लगातार अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ, कई बार वो स्वभाव में है, काफ़ी अंग्रेजी निकल जाती है बिना सोचे ऐसे ही। एक बार कोई फ़ोन पे बात हो रही थी और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अंग्रेजी में, कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा था। बगल से 2 लड़कियां गुजरी, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, वो चुपचाप बेचारे वॉक कर रहे थे साथ मेरे, और मैं मोबाइल पे लगा हुआ था। बगल से 2 लड़कियां गुजरी, उन्होंने आपस में क्या कमेंट किया, ये देखो बलिया में रहे हैं और अंग्रेज की औलाद बन रहे हैं। पता नहीं किसको अंग्रेजी झाड़ के इंप्रेस कर रहे हैं। मेरा दोस्त, मैं तो नहीं सुन पाया, मैं तो फोन पे लगा हुआ था, मेरे दोस्त ने सुन लिया। मेरा दोस्त गया उन लड़कियों के पास और बोला एक्सक्यूज मी, क्या आपको अंग्रेजी आती है? लड़कियों ने बोला नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा देन माइंड योर ओन बिजनेस और इम्प्रूव करिए। वो बेचारी शर्मिंदा होकर चली गई। बाद में मुझे दोस्त ने बताया, भाई बलिया में हो, थोड़ी कम अंग्रेजी बोलो, इट्स ओके। तो लोग किसी को बख्शते नहीं हैं। जब आप नया नया ट्राई करोगे ना बोलना, तो पहले सबसे पहले आपका मजाक उड़ेगा। और मजाक कौन उड़ाएगा? आप ही के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आपके सर्किल में रहने वाले वो लोग जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलें तो अब वो आपकी जान ले लेंगे।
कुछ बातें करेंगे ऐसी, आपको डिमोरलाइज करेंगे, इंटेंशन नहीं उनका, वो एक स्वभाव में है। तरह तरह कमेंट आएंगे, अच्छा हीरो बन रहे हो, बहुत स्टाइल झाड़ रहे हो, बहुत स्टाइल मार रहे हो, पता नहीं क्या क्या। आप तो जानते हैं आपसे क्या छुपा होगा। हो सकता है आप खुद भी पीड़ित रहे हो, कभी किसी से शेयर ना किया आपने। तो पहला स्टेप है, दे विल मेक फन ऑफ यू, आपका मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद भी अगर आप अंग्रेजी में इंटरेस्टेड हैं, कीप ऑन ट्राइंग, आप ट्राई करते रहिए, सही या गलत। मुश्किल तब आती है ना जब लोग ट्राई करते हैं, गलत होता है और अगला आपका मजाक उड़ाता है कि नहीं आता है तो बोलते क्यों भाई। लोग यही शांत हो जाते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है कि नहीं आता है तो बोलते क्यों भाई। लेकिन मेरा ये कहना है, आप उनको आप काउंटर करिए, उनको बोलिए नहीं आता है भाई तो मैं ट्राई कर रहा हूं और ट्राई करूंगा तो ही आएगा। कुछ ना करने से बढ़िया है कि ट्राई करते रहा जाए। शायद आप मुझसे सहमत होंगे। अगर कभी आप ये सोचेंगे कि जिस दिन मुझे बहुत बढ़िया वाली अंग्रेजी आ जाएगी मैं तब से बोलना शुरू करूंगा, तो यकीन करिए वो दिन आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि अचानक कोई भी चीज बढ़िया नहीं होती है, अचानक तो बस मैजिक होता है कि हाथ में आपने एक गुलदस्ता लिया था, मंत्र पढ़ा आपने, उसको लड़की बना दिया। अचानक यही होता है। रियल लाइफ में रिजल्ट अचानक नहीं मिलते हैं, वो आपके कॉन्टिन्यूअस एफर्ट का नतीजा होता है, डे इन एंड डे आउट, लगातार। तो स्टेज नंबर 1 पर जब आप ट्राई करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। स्टेज 2 पे क्या होगा, आपको लोग आइसोलेट कर देंगे। ये कोरोना वायरस वाला नहीं, आजकल जब से कोरोना वायरस आया ना, हमारे कुछ रेगुलर टर्म्स आ गए हैं, जैसे क्वारंटाइन हो गया, आइसोलेट कर दिया गया। तो आइसोलेशन का मतलब होता है किसी को अलग थलग कर देना। जब आप कोई चीज़ लगातार ट्राई करोगे और आप दोस्तों के हिसाब से नहीं सुधरेंगे तो दोस्त क्या करेंगे, आपको अपने ही ग्रुप में अकेला कर देंगे, छाट देंगे। दे विल आइसोलेट यू। अगर आप कमजोर हुए तब तो खुद को क्वारंटाइन कर लेंगे आप कि छोड़े यार, अब तो दोस्त छूट गए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना लक्ष्य ही चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं दोस्ती जरूरी है, दोस्त ही नहीं रहेंगे तो फिर अब क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, समाज का। और आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने काम से, बिकॉज आपको लगा कि दोस्ती और दोस्तों का ग्रुप ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट कुछ समय के लिए आप उनको टाल सकते हैं। तो जब आप अंग्रेजी ट्राई करेंगे नया नया, स्टेज 1 पे दे विल लाफ एट यू, दे विल मेक फन ऑफ यू। स्टेज 2 दे विल आइसोलेट यू, वो आपको अलग थलग कर देंगे, वो आपको अपमानित करेंगे, वो आपको साइड में लगा देंगे। वो ये जताने की कोशिश करेंगे कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम हम जैसे नहीं हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। अब या तो डर के मारे आप अपना टारगेट चेंज करके उनके साथ चिपक जाइए, या फिर कुर्बानी। अब बड़ा टारगेट हासिल करना है तो थोड़े बहुत तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आज हारेंगे तभी तो कल को बाजीगर कहलाएंगे। आप फिर भी लगातार ट्राई करते रहे। एक दिन आपको लगेगा कि एक लंबी कोशिश के बाद आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो गई है। फिर वो सारे लोग जो एक दिन आपका मजाक उड़ा रहे थे, वो सारे ही दोस्त, आसपास के लोग, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, जिन्होंने एक दिन आपको अलग थलग कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, वो आपका एग्जाम्पल देंगे। यू नो, ये मेरे साथ का पढ़ा है, He used to be with me, अरे मेरे बचपन का दोस्त है, अरे मैं इसको खूब जानता हूँ, शुरू से जानता हूँ, बहुत पढ़ता था, हम लोग कितना भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये बिल्कुल बेहया था, बेशरम था, मानता ही नहीं था। Now they will tell your success stories to others। समझ रहे? तो घबराना नहीं है, ट्राई करते रहिए। ट्राई करने से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। एक कविता सुनी हो आपने, आपकी अपनी हमारी लोकल भाषा में कविता मैंने सुनी थी बचपन में, मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सिल पर रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान।
सोचिए, अंग्रेजी में इसको छोटे से डायलॉग में चिपका देते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहाँ पर जब मैं मैन कह रहा हूँ तो महिलाएं उसको अन्यथा ना लें, यहाँ पर मानव जाति का संबोधन किया गया है मैन से। नहीं तो कल को कोई लड़की आकर ब्लेम करेगी, सर ये सारी कहावतों में ये पुरुषवादी समाज है, यहाँ भी मैन आ गया। अरे भैया ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, अब खुश। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक बस ये वर्ड है मैन, यहाँ पर पुरुष और स्त्री का मामला नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हाँ, गलत प्रैक्टिस मत करिए। जब आप बोलेंगे धीरे धीरे ना, तो आपको ग्रेजुअली एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ सही कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ। कोई ना भी टोके, जैसे अगर मान लो हिंदी आप बोल रहे हो और हिंदी में आपने किसी से कहा मैंने एक बात जानता हूँ, आप लोग क्या रेडिकुलस बात है ये, ऐसे कोई बोलता है क्या मैंने एक बात जानता हूँ? तुमने क्या बोले हैं? कुछ अजीब नहीं लग रहा, कान में ऑड नहीं लग रहा है? ये ऑफ कोर्स लग रहा है, बिकॉज आप हिंदी स्पीकिंग में इतने परफेक्ट हो चुके हैं, एक हल्की सी गड़बड़ी भी ना आप कैच कर लेते हैं। और अगर आपने बोल दिया, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू रियलाइज दैट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। जब आप एक बार अंग्रेजी के रास्ते पर निकलेंगे तो ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन हर दुर्घटना के बाद, हर मिस्टेक के बाद आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि यहाँ पर आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है। और अगली बार आप सतर्क होकर वो गलतियां रिपीट मत करिए, एंड दैट इज हाउ यू विल बी इम्प्रूविंग। तो मेरे फ्रेंड, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, अब सबसे गुजारिश है कि किसी भी बात को लेके अगर आपके मन में कोई गलत बिलीफ पड़ा हुआ है, कोई गड़बड़ मान्यता है, उस मान्यता को तुरंत डिलीट मारिए, एकदम इरेज करिए। हालांकि जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि उस मान्यता को बनने में, डेवलप होने में बहुत साल लगे हैं। तो मात्र किसी एक लेक्चर को सुन के, मेरे एक वीडियो को देख के या कुछ किताबें पढ़ के वो जाएगा नहीं। बट कम से कम आपको मैंने जागरूक तो किया, आप उसको लेके अवेयर तो हुए। कम से कम अब आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करेंगे, आत्मा अवलोकन करेंगे कि किन किन मामलों में मुझे रॉन्ग बिलीव्स हैं, किन किन बातों में मैं थोड़ा गड़बड़ सोचता हूँ, मेरी ये मान्यता शायद गलत है। ट्राई करिए। रियल लाइफ में कई बार आप पास होंगे, कई बार फेल होंगे, बट ये पास होना फेल होना चलता रहता है। एक सफल आदमी से एक असफल आदमी ने पूछा, भाई साहब आप इतने सफल कैसे हैं? तो उसने कहा, एक्चुअली मैं इसके पहले बहुत बार असफल हुआ हूं, तब जाके आज मैं सफल हुआ हूं। अब सफल आदमी ने पूछा असफल वाले से कि भाई साहब आप इतने फेलियर आदमी क्यों हैं? उसने बोला, भाई साहब मैंने एक बार ट्राई किया, फेल हो गया, उसके बाद मैंने कभी दोबारा ट्राई ही नहीं किया। समझ तो गई आप मैं क्या कह रहा हूं? एक बार दो बार फेल होने से आपने अगर अपने ही ऊपर ठप्पा लगा लिया है कि आई कैन नॉट डू दैट, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो रियली में फिर आप का भगवान भला करे। तो काफ़ी बातें हुई, काफ़ी बातें होंगी आगे। उम्मीद है आपको कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और बहुत सारे मित्र मेरे लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, यहाँ फेसबुक मैसेंजर में भी मुझे मैसेज डालते रहते हैं। तो आप लिख दीजिए, लिख डालिए किन टॉपिक्स पे आप डिस्कशन चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप मेरी राय जानना चाहते हैं। फिर मैं जल्दी मिलूँगा आपसे फेसबुक लाइव पे। और एक बात आपको मैं और रिमाइंड करा दूँ, इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों के काम बंद है। अब तो हालांकि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, बहुत कुछ पटरी पर आ जाएगा, लेकिन एजुकेशन वाला मामला इतनी जल्दी पटरी पर आता नहीं दिख रहा है। वो लोग जो सेल्फ स्टडी के बल पर चल रहे हैं वो तो चल लेंगे, बट वो लोग जो स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरे जैसे टीचर के साथ अपना एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको थोड़ी तकलीफ है। हमारे कई सारे मित्रों ने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया है, नॉट इन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस। कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ तरीके निकालिए जिससे हम भी आपसे जुड़ जाएं।
तो हालांकि मैंने पिछले फेसबुक लाइव में आपसे बताया भी था, और मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि हमने लाइव क्लासेस शुरू की हैं, और ये लाइव क्लासेस थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट है ये। लाइव क्लासेस पढ़ाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सारे नोट्स को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। तो अब आपको ना क्लास वाली टेंशन जैसे लेनी होती थी ना कि मास्टर साहब लिख रहे हैं, हम भी जल्दी जल्दी लिख लें, नाउ यू डोंट नीड टू वरी दैट। हमने सारे क्लास मटेरियल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने बहुत सारे क्लासेस की वीडियो रिकॉर्ड की हुई हैं, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हम बच्चों को अपने देने वाले हैं। क्लास वाली फीलिंग तो नहीं आ पाती है ऑनलाइन क्लासेस में, बट कोशिश है कि वो आपको अंतर बिल्कुल महसूस ना होने दिया जाए। तो लाइव क्लासेस में मैं सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, और जो भी राइटिंग मटेरियल है वो सारे बच्चों को मैं दे देता हूँ। मैं ऑडियो वीडियो और पीडीएफ के थ्रू चला जाता है, और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो स्पीकिंग की अपनी जेन्युइन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सारे अपने होमवर्क को अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजते हैं। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है ना कि आई चेक देयर प्रोनाउंसिएशन लेवल, उनका उच्चारण, उनका एक्सेंट, उनका लहजा, वो पूरा सब कुछ चेक हो जा रहा है। मेरे पास फ़िलहाल 2 बैचेस हैं। एक बैच मॉर्निंग में है 11 बजे, एक बैच शाम को है 4:30 बजे। 11 बजे मैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ जो लोग इंग्लिश में थोड़े बहुत मैच्योर हैं, जो बेसिक डील कर लेते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसे सारे लोगों को मैं 11 बजे वाले बैच में रखता हूँ। और जो बिगिनर्स हैं, दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, उनके लिए मैंने एक बैच रखा है 4:30 बजे आफ्टरनून टाइम। तो अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, आपका स्वागत है, आप आइए और रोज़ मिलिए। बाकी फेसबुक लाइव पे चर्चा तो होती रहेगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल मैसेंजर इनबॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अब आपको किन टॉपिक्स पे बात करनी है, या मुझसे क्या चाहते हैं, किन किन मुद्दों